तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था स्टॉक रिकॉर्ड। तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टॉक रिकॉर्ड बनाया था और मैं उसी जो भी मैंने स्टॉक रिकॉर्ड बनाया था मैं उसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैंने सेव किया था कल, मैं चेक कर लेता हूँ। देखो ओपन करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, फाइल टैब पे, और फाइल टैब पे आने के बाद यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पे रिसाइट में जो भी हमने रिसाइट में जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिखा दें। तो कल मैंने ये बनाया था, तो कल का डेट ये यस्टरडे लिखा भी आ रहा है और कितने बजे सेव किया था वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। सुमित कुमार अनम्यूट करेंगे। हमारे सर जी बोलिए। बोले सर तब कल मैं जो है ना नेट से ज्वाइनिंग हुआ था, नहीं इसीलिए दोबारा बता दीजिएगा ही। क्या नहीं, इसका देखो ये जो है ना आज की क्लास हम इससे आज की क्लास हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसी के अंदर जो भी चीज़ें बताऊंगा अभी आपको करेंटली में, वो आप देखना। बाकी मैं आपको लास्ट में एक में करके आपको दिखा दूंगा कि स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है दोपहर के टाइम में 2 बजे के आसपास, फिर आप उसको वहाँ से देख के क्लियर कर सकते हो। और बाकी मैं क्लास जब एंड होगा तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बना कर दिखा दूँगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने फाइल ओपन कर लिया। फाइल ओपन करने के बाद देखो कोई भी डाटा जब हम एक्सेल पे बनाते हैं तो बनाने के बाद उस डाटा में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी करना पड़ता है डाटा के अंदर। तो अभी देखो ये क्या, हमने सिर्फ अभी ये नॉर्मल बनाया है, सिर्फ हमें अभी क्या किया है, स्टॉक रिकॉर्ड अभी नॉर्मल बनाया है। देखो ऊपर हेडिंग भी नहीं है इसका, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे डाटा में मुझे फॉर्मेटिंग करना है इस डाटा में। तो देखो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो टैब है एक्सेल के अंदर वो हमारा है होम टैब। होम टैब के अंदर देखो जितने भी ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ग्रुप दे रखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिट, और जितने भी ये ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रुप सीखने के बाद, जितने भी ग्रुप है होम टैब के टोटल टूल्स सीखने के बाद आपको इस पर कैसा ही प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई इनवलप बनाना हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना हो तो आप इस पर आसानी से कर सकते हो होम टैब पूरा कंप्लीट सीखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है और इस डाटा के अंदर फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं होम टैब पे सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे है कौन सा, क्लिपबोर्ड का। तो मैं सबसे पहले देखो इसका यूज करता हूँ। तो पहले इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। तो देखो ये ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है पीछे वर्ड में, MS वर्ड में, वर्डपैड में, ठीक है। कट का यूज, कॉपी का यूज, पेस्ट का यूज और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज। तो ये चारों ऑप्शंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता रखे हैं, वर्ड में भी, पेंट में भी है, नोटपैड में भी और वर्डपैड में भी है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ इस ग्रुप के बारे में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कट कॉपी पेस्ट में। तो मैं एक बार अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, इस ग्रुप में डाउट तो नहीं है किसी को, क्लिपबोर्ड ग्रुप में सभी का क्लियर है? नो सर, क्लियर है सभी लोगों का? सर एक बार बता दीजिए थोड़ा से, वो जो फॉर्मेट करके एक है, ये जो ब्रश जैसे बना है, फॉर्मेट प्रिंटर। हाँ फॉर्मेट प्रिंटर का तो किया हूँ बट कहीं कहीं पे यूज नहीं हुआ कर दो, कैसा क्या? देखो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज क्या होता है कि जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, मुझे इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ यहाँ से। देखो मैंने ये फॉर्मेटिंग कर दिया। तो मैं चाहता हूँ जो भी इस सेल के अंदर मैंने जो भी चेंजेस या जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया है वो बिल्कुल सेम मुझे यहाँ दिखाना, किस पे, ये मदरबोर्ड पे। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो फॉर्मेट प्रिंटर का। तो यहाँ पे देखो जिस सेल पे हमें फॉर्मेटिंग किया है उस सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे आएंगे और जहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग करना हो बिल्कुल सेम आपको सेम दिखाना हो, वहाँ पे क्लिक करें। तो वो जैसे ही क्लिक किया तो हमें सेम हो गया।
सर एक बार मैं ऐसा ही कर रहा था बट ऐसे हो नहीं रहा था एमएस वर्ड में। नहीं, कुछ मिस हो गया होगा, आपने क्लिक सही से नहीं हुआ होगा ना, इस वजह से नहीं आ रहा हो। तो उसमें भी ऐसे करते हैं, इसमें भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे है फॉन्ट ग्रुप। तो देखो फॉन्ट ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ये वही सेम चीज़ है जो एमएस वर्ड में है। जैसे यहाँ पे देखो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट के साइज़ बढ़ाना, ये वही ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में हम लोगों ने किया था। यहाँ पे है हमारा इंक्रीज फॉन्ट, किसी भी फॉन्ट को बढ़ाना और डिक्रीज होता है फॉन्ट को कम करने के लिए। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वही ऑप्शन है जो हम लोगों ने एमएस वर्ड में किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा बॉर्डर है, अगर बॉर्डर का यूज़ करना हो तो इसमें हम बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे देखो मुझे क्या करना है, इस पूरे डाटा में मुझे बॉर्डर का यूज़ करना है, इस पूरे डाटा में मुझे क्या करना है, बॉर्डर का यूज़ करना है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो। अब मुझे देखो इस पूरे डाटा में क्या करना है, बॉर्डर का यूज़ करना है। बट यहाँ पे आपको ये लाइनिंग दिख रही होगी, ये देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल की लाइनिंग है ना, तो ये हमारा क्या है, बॉर्डर नहीं है। इस लाइन को हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, तो इस लाइन का नाम है ग्रिड लाइन। अगर इसको हटाना हो तो हम इसके बिना भी काम कर सकते हैं। अगर इसको हम हटा दें, है ना, इसको हम इसलिए एक्सेल में रखते हैं कि हमें ये थोड़ा लुकिंग टाइप का अच्छे तरीके से दिखे, है ना, कि हम कहाँ पे कौन से सेल पे काम करेंगे। अगर इसको हम हटा दें तो भी हम एक्सेल पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो देखो इसको हटाते कैसे हैं, अगर कभी ये ऑप्शन नहीं भी आता है तो हम कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक टैब दे रखा हमारा पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब में आएंगे और यहाँ पे एक ग्रुप है पेज लेआउट टैब में सीट ऑप्शन का। सीट ऑप्शन में सबसे फर्स्ट ग्रुप दे रखा, सबसे फर्स्ट टूल है हमारा किसका, ग्रिड लाइन का। ये देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन है और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है व्यू का। तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मैंने इसको क्या कर दिया, अनटिक कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी लाइनिंग आ रहा था वो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। लाइनिंग रिमूव हो गया। अगर लाना हो तो उसी पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो देखो ये लाइनिंग हमारा फिर से आ गया। अब देखो इस डॉक्यूमेंट को जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में ये लाइनिंग हमारी नहीं आती। जब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में ये लाइनिंग हमारी शो नहीं होती है। तो चेक करना हो तो आप फाइल टैब पे आ जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, प्रिंट का। प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको डाटा दिखा देंगे। देखो डाटा यहाँ पे दिख रहा है, बट देखो किसी में लाइनिंग है, यहाँ पे नहीं है, किसी में भी लाइनिंग नहीं है। तो जब हम एक्सेल के डॉक्यूमेंट पे जो हम प्रिंट करते हैं तो उसमें लाइनिंग शो नहीं होती, जो हमारा वर्कशीट पर शो होता है, ठीक है। तो इसके बिना भी हम काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कभी नहीं आता है तो अगर लाइनिंग लाना हो तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके हम लाइनिंग यहाँ पे ला सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो इसमें लगाना है मुझे बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बॉर्डर लगाने के लिए या तो देखो हम माउस से सबको ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे क्या करना है, माउस से सेलेक्ट नहीं करना, मुझे माउस से सेलेक्ट नहीं करना। देखो मैं सेलेक्ट करने के लिए आपको दो तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना इन दोनों तरीका, और तरीके बहुत सारे हैं बट मैं अभी स्टार्टिंग में दो तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। डाटा को हम फर्स्ट से लास्ट एक बार में अगर सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, अगर फर्स्ट एंड लास्ट सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो अभी जो मैंने क्लिक कर रखा है वो हमारा फर्स्ट सेल पे क्लिक है, फर्स्ट सेल पे क्लिक है। और मुझे क्या करना है, इस टोटल को मतलब सबको एक बार में सेलेक्ट करना है। एक बार में भी कर सकते हैं, है ना, बट अभी मैं एक बार में नहीं कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से किसी दूसरे तरीके से कर रहा हूँ सेलेक्ट डाटा को। तो डाटा को देखो या तो हम वर्टिकल में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम हॉरिजॉन्टल टाइप में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्टिकल में। तो अब ये फर्स्ट सेल पे है, एक बार में फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम, मतलब जहाँ पे भी आपका टैक्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से टैक्स शुरू है और यहाँ पे क्या हमारा टैक्स का एंडिंग है, तो मुझे फर्स्ट एंड लास्ट एक बार में सिलेक्ट करना। तो फर्स्ट एंड लास्ट अगर एक बार में सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करता, तो शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस किया। अब ये डाटा हमारा सेलेक्ट किधर करना है, नीचे के साइड में। तो नीचे कौन सी साइड हो गया हमारा, बॉटम साइड। तो यहाँ से हम बॉटम की प्रेस करेंगे, तो देखो बॉटम की प्रेस किया तो एक पूरा कॉलम क्या हो गया हमारा, सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट कंट्रोल और बॉटम की एक साथ प्रेस करेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब इधर का भी सिलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। तो इधर जो हमारा डाटा है वो कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में है तो उसके लिए फिर से हम शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही देखो शिफ्ट
कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस किया तो एक बार में सभी डाटा हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। देखो एक तरीका तो यह है सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि पूरे डाटा के बीच में कहीं पे भी आप क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, एक बार में सबको सिलेक्ट करना है। एक बार में क्या करना, मुझे सबको सिलेक्ट करना है। तो एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो आप देख सकते हो एक बार में सभी डाटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। एक बार में सभी डाटा हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हमारा बॉटम बॉर्डर का। देखो ये सभी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं पहले से। यहाँ पे जितने ऑप्शन है सभी ऑप्शन बता रखे हैं। बॉटम बॉर्डर का यूज, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर हटाना है ना। अब मुझे क्या करना है, एक बार में बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक बार में सभी में यहाँ पे क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये देखो ये हो गया हमारा ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जिसका फिल कलर का। अगर जैसे कलर फिल करना हुआ हमें तो यहाँ से देखो कलर फिल कर सकते हैं। ये देखो तो जिस सेल पे अभी देखो इस सेल पे क्लिक है तो इस वजह से इस सेल पे आ रहा है। अगर सब में कलर करना हो तो सबको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फिल कलर का। ये ऑप्शन मैंने बता रखा आपको कलर फिल करने के लिए। तो यहाँ से देखो हम कलर ले सकते हैं। तो जैसा कलर चाहिए वैसा कलर हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये पूरे इस पर कलर हो रहा है तो मुझे पूरे पे कलर नहीं चाहिए। तो मैं कलर यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ हेडिंग पे देना है। तो कलर हटाने के लिए नीचे में ऑप्शन है नो फिल। मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग है, सिर्फ हेडिंग पे कलर करना है। तो हेडिंग पे कलर करने के लिए हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा कलर का। तो यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। यहाँ से मैंने ले लिया येलो कलर। क्या ले लिया मैंने, येलो कलर ले लिया। वैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, फॉन्ट कलर। अगर टेक्स्ट पे कलर करना चाहते हो तो देखो टेक्स्ट पे कलर कर सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ रेड कलर मैंने कर दिया टेक्स्ट पे, तो हो गया हमारा टेक्स्ट पे कलर कर, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से ब्लैक ही रहने दे रहा हूँ। ब्लैक अच्छा लग रहा था तो यहाँ पे ब्लैक कर दिया। और मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। तो ये था हमारा क्या, फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप के बारे में। अब देखो नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा है वो है अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट में हमारा यहाँ पे है ये देखो ये ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, लेफ्ट करना, सेंटर करना, राइट, टॉप, मिडल और बॉटम करना, ठीक है। तो वैसे ही मैं इसका यूज़ बता देता हूँ कैसे कैसे हम कर सकते हैं इसका यूज़। तो एक हैंडेज आया, मैं पहले पूछ लेता हूँ। अंकुल, अनम्यूट करेंगे अंकुल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अपन कंट्रोल ए करते तो सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर को जैसे कि एच कॉलम है इसको सिलेक्ट नहीं करना, बाकी सभी को सिलेक्ट करना, क्या है तो वो करता है कौन सा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक है। तो देखो अलाइनमेंट ग्रुप में है लेफ्ट, सेंटर, राइट करना। तो मैं पहले ना इसका थोड़ा हाइट बढ़ाता हूँ। देखो किसी भी कॉलम का अगर जैसे विड्थ और हाइट आपको जैसे इंक्रीज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हाइट और विड्थ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन दे रखा है होम टैब में ही सेल्स का ऑप्शन। और यहाँ पे हमारा कौन सा टूल है, फॉर्मेट टूल। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रो की हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से हम हाइट बढ़ा सकते हैं। और कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रो का हाइट बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया रो की हाइट पे। तो देखो यहाँ पे जो अभी ये रो की हाइट है वो कितना है, 15 है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखो जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हो ये रो की हमारी सभी रो की हाइट बढ़ गई। जो भी मैंने सेलेक्ट किया था उस रो की यहाँ पे क्या बढ़ गया, यहाँ पे हाइट। अब इसको अलाइनमेंट करना हो, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे ये जो अभी ये देखो सेंटर में नहीं आ रहा, मुझे सबको सेंटर में करना हो तो ये हमारा ऑप्शन है किसका, सेंटर का। देखो सेंटर पर क्लिक किया तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर में। राइट में करना चाहते हैं देखो ये राइट में आ गया। अगर लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेंटर ही कर देता हूँ, सेंटर पे सही लग रहा था। अब ऊपर में ऑप्शन है किसका, टॉप का। ये हो गया हमारा मिडल और ये हो गया हमारा बॉटम का। तो अभी देखो ये जो हमारा जो हेडिंग है वो कौन सी कहाँ पे है, बॉटम साइड में है। बट मुझे इसको मिडल में करना है हेडिंग को।
तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है मिडिल का, तो मिडिल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिडिल में हमारा आ गया। अगर टॉप में करना हो तो टॉप पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टॉप में आ गया। तो ये होता है अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट सेंटर राइट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया मिडिल में और ये भी मैंने मिडिल में कर दिया, दोनों को मिडिल में। अब यहाँ पे ऑप्शन है अलाइनमेंट में हमारे का डिक्रीज इंडेंट, जैसे टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट मूव कराना हो, ये देखो ये होता है हमारा इंक्रीज इंडेंट, ये होता है मूव कराने के लिए लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो ये होता है मूव कराने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन। अगर आप जैसे जो भी आपने हेडिंग दिया हो या कोई भी टेक्स्ट हो, आप उसको रोटेट कराना चाहते हो तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन में आके रोटेट करा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल है ना काउंटर क्लॉकवाइज। अब इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखो ये आपका इस तरीके से दिखेगा। अगर वैसे देखो अगर माउस से हाइट रो की हाइट बढ़ाना हो तो यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट से पकड़ के इसको खींच देंगे तो ये हाइट बढ़ जाएगा इस तरीके से इधर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में, देखो इस तरीके से आप एंगल टेक्स्ट का कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल है ना क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपका इस तरीके से दिखेगा, ऐसे में, ऐसे में ये ऐसे में आ रहा है और ये आपका ऐसे में दिखेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखा रहा है इस तरीके। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वर्टिकल। अगर आप वर्टिकल में करना चाहते हो तो देखो ये वर्टिकल में कर सकते हो। ये हाइट, इसकी हाइट कम है इस वजह से ऐसा दिख रहा है, यहाँ से हाइट बढ़ा दिया तो देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है ये रोटेट करने के लिए होता है, जैसे रोटेट करोगे तो इस तरीके से दिखेगा हेडिंग आपका है ना, रोटेट टैक्स अप। अगर रोटेट टैक्स मैं डाउन करूँगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से एंगल वाइज कर देता हूँ, तो मैंने फिर से क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। तो ये होता है टैक्स को रोटेट करने के लिए। आप अपने हिसाब से जैसे जिस एंगल में रखना चाहते हो टैक्स को, उस एंगल में हम यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हाइट जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर से कम करनी हो तो यहाँ से उठा के उसको ऊपर कर देंगे। ये देखो हाइट इसकी कम हो गई, ठीक है। तो ये होता है अलाइनमेंट में हमारा क्या, टैक्स को रोटेट करने के लिए, डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है क्या हमारा, वेब टैक्स। यहाँ पे जो दे रखा हमारा क्या है, वेब टैक्स। तो वेब टैक्स में, वेब टैक्स का काम क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी, मैं इसके बारे में जैसे नीचे बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा है कोई, जैसे यहाँ पे किसी का नाम दे दिया अमित कुमार सिंह, जैसे यहाँ पे नाम दिया मैंने अमित कुमार सिंह, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ अब देखो ये हमारा क्या है, अमित कुमार सिंह। तो ये हमारा देखो अमित तो एक सेल में आ रहा है, बट कुमार और सिंह यह दूसरी सेल में आ रहा है। मुझे क्या करना है, इसको एक ही सेल में एडजस्ट करना है, एक ही सेल में क्या करना है, मुझे एडजस्ट करना है। तो देखो जो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता रखा कि यहाँ से आप इसकी अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा किसका, वेब टैक्स का। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है एग्जाम्पल में कि माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके से लिखा हुआ था, बाद में इस तरीके से दिखा रहा है, देखो इस तरीके से आ रहा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो भी हमारा उसी तरीके से हो जाएगा। ये हाइट बढ़ा देता है। तो देखो अमित कुमार सिंह, तो ये देखो एक ही सेल में सब हमारा शो हो गया, ठीक है। तो अगर वेब टैक्स करना हो, टैक्स को अगर कोई दूसरे कॉलम में आ रहा हो टैक्स, एक ही टैक्स एक ही सेल में करना हो तो यहाँ से हम वेब टैक्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, मर्ज एंड सेंटर का। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कौन सा, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में ये ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता रखे हैं MS वर्ड में, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे देखो मुझे क्या करना है, एक पैराग्राफ MS वर्ड में मर्ज करके कहीं पर टाइप करना हो, MS वर्ड में एक पैराग्राफ मर्ज करके मुझे एक पैराग्राफ टाइप करना हो, तो उसके लिए मुझे इतना एरिया क्या करना है, मर्ज करना है। तो यहाँ से मैं इतना एरिया पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे क्या करना है, मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मर्ज एंड सेंटर का, तो इस पर मैंने क्या कर दिया, क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रो और कॉलम की लाइनिंग है वो क्या हो गया, हमारा मर्ज हो गया। अब जैसे यहाँ पे मुझे टाइप करना है क्या दे दिया हमने, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब ध्यान देना
MS वर्ड में और एक्सेल में डिफरेंट क्या है, टाइप करने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप करने का तरीका अलग ये है कि अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मुझे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में उसके नीचे से लिखना है। अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो मैं उसको ऊपर से यहाँ टॉप में कर देता हूँ और लेफ्ट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्सर मेरा है, मुझे क्या करना है, इसके नीचे लिखना है क्या, जो भी इसका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, MS वर्ड में करते थे तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ जाता था, बट अगर हम एक्सेल में यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेल से ही बाहर आ जाएगा। देखो कर्सर क्या हो गया, वो सेल से ही बाहर आ गया यहाँ पे, बट मुझे उसी के नीचे लिखना है। तो अगर सेम ही सेल के अंदर आपको और भी मल्टीपल चीज़ें टेक्स्ट टाइप करने हो तो उसके लिए हम अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं नीचे टाइप करने के लिए। तो अल्ट एंटर प्रेस किया तो कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। अब जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना हो, जैसे यहाँ पे मतलब माउस टाइप करना है, फिर नीचे में लिखना है कीबोर्ड, SMPS, इन सब के बारे में। तो यहाँ पे अल्ट के साथ मैंने एंटर प्रेस किया, तो अल्ट एंटर प्रेस किया तो अब जो भी आपको टाइप करना हो वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने कीबोर्ड, और भी जो भी आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में टाइप करना हो तो हम कर सकते हैं। अब देखो उसी के नीचे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का काम क्या होता है, तो मर्ज अक्रॉस का काम होता है कि इसमें सिर्फ रो की लाइनिंग आएगी। अगर मुझे सिर्फ ये रो की लाइनिंग चाहिए तो यहाँ पर मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करना, तो आप देख सकते हो सिर्फ रो की लाइनिंग आएगी, सिर्फ रो की, ठीक है। अगर इसको भी मर्ज करना हो, ये जो रो की लाइनिंग आई है इसको भी मर्ज करना हो तो यहाँ पे आएंगे, नीचे में ऑप्शन दे रखा क्या, मर्ज से, तो उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, रो की लाइनिंग को मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसी में क्या, अनमर्ज सेल। अनमर्ज क्या होता है कि अगर पहले जैसा करना हो, जैसा पहले था जो भी रो और कॉलम की लाइनिंग आ रही थी तो बिल्कुल से मुझे पहले ऐसा करना है, तो यहाँ से हम अनमर्ज सेल कर देंगे। तो जब अनमर्ज सेल किया तो आप देख सकते हो आप फिर से ये पहले जैसा हो गया, ठीक है। तो देखो अलाइनमेंट में हमारा कहाँ तक था, अलाइनमेंट में मर्जन सेंटर तक था। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे करना है, ऊपर में एक रो इंसर्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है क्या, स्टॉक रिकॉर्ड, क्योंकि ये हम क्या बना रहे हैं, स्टॉक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ऊपर में एक रो इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, तो देखो रो इंसर्ट करने की मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रो इंसर्ट करते हैं हम, तो ये हमारा क्या है, रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस, ठीक है। और रिमूव करना हो तो रिमूव करने की शॉर्टकट ही क्या है, रो रिमूव। सब चीज़ सेम रहेगा, लास्ट में क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस, ये हमारा क्या है, रिमूव करने का, रो रिमूव करने का, ठीक है। अगर कॉलम इंसर्ट करना हो और कॉलम रिमूव करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कॉलम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस कंट्रोल प्लस, ये इसका क्या है, यहाँ पर ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस स्पेस और कंट्रोल प्लस, कॉलम इंसर्ट करने की। रिमूव करना हो कॉलम, चलो लास्ट में क्या लगाना है, सिर्फ माइनस लगाना। तो देखो यहाँ पर ये हमारा रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, ये रिमूव करने की शॉर्टकट की है, और ये हमारा कॉलम इंसर्ट करने का, कॉलम रिमूव करने का, ठीक है। अब दे दो इस तरीके से। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रो इंसर्ट करना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे
हम क्या करेंगे, तो रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे दे रखा हमारा क्या, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस। तो आप देख सकते हो ऊपर में हमारा एक रो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, एक रो इंसर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इस रो को क्या करना है, मुझे मर्ज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, स्टॉक रिकॉर्ड लिखना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टॉक रिकॉर्ड लिखना है। तो इसको मर्ज करने के लिए यहाँ पे आएंगे हम इसके सेल पे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक मर्ज करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे जहाँ तक डाटा है वहाँ तक मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मर्ज करना है। तो मर्ज करने की जो शॉर्टकट की है, मैं मर्ज करने की शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ कि मर्ज कैसे करता है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि माउस से हम कैसे मर्ज करते हैं, या तो आप यहाँ पे भी जाकर मर्ज कर सकते हैं। अगर इसी काम को कीबोर्ड से करना हो मर्ज, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+H+M+C। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मर्ज करने की जो शॉर्टकट की है Alt+H+M+C। यहाँ पे मर्ज हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक रिकॉर्ड लिखना है, स्टॉक रिकॉर्ड। यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड लिख दिया। अब मुझे इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाना है, फॉर्मेटिंग करने में मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, यहाँ से बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ, जैसे टेक्स्ट कलर कर दिया और बैकग्राउंड भी कलर कर देता हूँ। जैसे ये कलर कर दिया हमने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पर भी कलर करना है। ये वाइट आ रहा है तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ। ये कलर रख लेता हूँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये कलर मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको सबको फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है। तो एक बार जिसका हैंड जाए मैं एक बार पूछ लेता हूँ, बलबीर अनम्यूट करेंगे। सर ये मर्ज करने के लिए शॉर्टकट क्या बोले हैं? मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मर्ज करने की शॉर्टकट, मर्ज एंड सेंटर। Alt+H+M+C, Alt+H+M+C। देखो ये शॉर्टकट की है, Alt+H+M+C मर्ज करने की, ठीक है। एक हैंडेज और आया था अंकुल स्वामी जी, अनम्यूट करेंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये सब वर्ड हैं, इनको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो इसके शॉर्टकट की जो वर्ड मैं बताया तो वो यूज नहीं हो रही सर इसमें। तो इसमें जैसे कंट्रोल R दबाते हैं तो राइट हो जाता है, कंट्रोल L दबाएंगे तो लेफ्ट। ये तो सेंटर में करना हो तो वैसे नहीं होता। इसकी जैसे मान के चलो मैं इसका थोड़ा हाइट बढ़ा देता हूँ और मुझे यहाँ कीबोर्ड से करना है इसको सेंटर में। ये जो टैक्स है इसको मुझे कीबोर्ड से सेंटर में करना, तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+H+AC सेंटर में करने के लिए। इतना अलग अलग शॉर्टकट की सर, वर्ड में तो अलग है। हाँ वर्ड में अलग है, एक्सेल में अलग है। एक्सेल में है Alt+H+AC, ठीक है। सेंटर, हाँ सेंटर में करने के लिए अगर लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट में करने की जो शॉर्टकट की है Alt+AL, ये लेफ्ट में हो गया आपका। ये देखो ये सर शॉर्टकट की इसमें दिख जाती है ना, जैसे अपन उसमें जाएंगे तो। हाँ जैसे उस दिन मैंने क्लास में बताया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो जैसे देखो मुझे करना है इसको सेंटर में, तो देखो है ना सेंटर में करना है। मान के चलो मुझे शॉर्टकट की नहीं पता है। देखो जितने भी आपने देखा होगा जो कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत तेज़ी से काम करते हैं, ठीक है, एक्सेल पे, तो वो क्या करते हैं कि वो इन्हीं शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसे अब मुझे मान के चलो इसको सेंटर में करना है ना, तो सेंटर में करना है। जैसे मैं ये हेडिंग इसको ले लेता हूँ, ये हेडिंग सेंटर में है बट मुझे इसको करना है लेफ्ट साइड में। तो अब ये अभी तो ये सेंटर में आ रहा है, मुझे कीबोर्ड से लेफ्ट में करना है। यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt+H, देखो ये होम टैब के लिए H प्रेस किया। अब यहाँ पे भी सारे देखो यहाँ पे आपके शॉर्टकट की खुल गए, सारे शॉर्टकट की खुल गए। मुझे क्या करना है सेंटर में, तो सॉरी लेफ्ट में करना है, तो ये लेफ्ट है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है A और L। तो यहाँ पे AL प्रेस करूँगा तो देखो ऑटोमेटिक ये लेफ्ट में आ गया लेफ्ट में। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो अब मुझे शॉर्टकट की, तो ये मान के चलो मुझे शॉर्टकट की नहीं याद है कि सेंटर में कैसे करना है, तो लेकिन करना कीबोर्ड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Alt पहले प्रेस करेंगे और होम के लिए क्या दे रखा है H, यहाँ से H प्रेस किया।
और मुझे क्या करना है सेंटर में, तो ये हमारा सेंटर है, उसके लिए ए और सी दे रखा है, तो यहाँ से ए सी टाइप कर दिया, तो आप देख सकते हो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सेल में सभी शॉर्टकट की काम यूज कर सकते हैं। क्लियर है अंकुर? ये सर, अगर मैं उसमें माउस से जो वो करना चाहता हूँ, जैसे कि रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा सर? देखो अभी वो ऑप्शन पे हम आए नहीं है, लेकिन उसका ऑप्शन ये है यहाँ पे, ये इंसर्ट का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और सीट इंसर्ट करना, यहाँ से कर सकते। ओके सर, ठीक है। सर एक बार फिर दोबारा से बताओगे आप? ये क्या? मेरा काफी नरम ना, ये जो ये बेंच में किया आपने ये और रिकॉर्ड। हाँ जी सर। ये तो कल का है, ये तो कल का है। नहीं, जो ये प्रेस करने से सभी पे शॉर्ट की आई है, अच्छा देखो, इसके बाद अभी जैसे मैं इनके चलिए डाटा ये जो अभी स्टॉक रिकॉर्ड है, हेडिंग जो लिखा है ये सेंटर में है, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे करना है इसको क्या लेफ्ट साइड में, मुझे इसको लेफ्ट साइड में करना है। तो लेफ्ट में करने के लिए यहाँ पे अल्ट, अब देखो लेफ्ट की शॉर्ट, लेफ्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं अलाइनमेंट के लिए, यहीं से करते हैं ना। तो ये कौन से टैब में है? होम टैब पे आता है। तो होम टैब के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे? एच। यहाँ से एच प्रेस करेंगे, तो एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी टूल्स हैं सभी के यहाँ पे शॉर्टकट की बन गए, बन के आ गए। लेकिन मुझे करना है इसको लेफ्ट साइड, तो देखो लेफ्ट यही है, लेफ्ट के नीचे में क्या दे रखा है यहाँ पे? ए और एल लिखा हुआ, तो यहाँ से कीबोर्ड से ए और एल प्रेस, तो देखो जैसे ही प्रेस किया तो ये यहाँ पे आ गया हमारे लेफ्ट साइड, लेफ्ट में आ गया। अब इसी को मुझे जैसे राइट में करना हो इस टेक्स्ट को, तो फिर से हम क्या करेंगे? अल्ट और एच, राइट के लिए ये दे रखा हमारा, तो नीचे क्या लिखा? ए और आर, यहाँ से ए और आर प्रेस करेंगे। आवाज कितना सर? डायरेक्ट सर तो क्लियर है आपको? पिंकी हाँ सर, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। ये अनम्यूट जी, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। जैसे इसमें अपन अल्ट एच ना दबाएं और डायरेक्ट ई एल दबा दे तो? नहीं, अल्ट दबाना पड़ेगा। चलो, तो अलाइनमेंट तक हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट ग्रुप जो दे रखा होम टैब में वो है हमारा क्या? नंबर्स। नंबर ग्रुप है। तो देखो ये हमारा बेसिकली सभी किस पे काम करता है? ये नंबर्स पे काम करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक न्यू शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। तो न्यू शीट हम कैसे लेते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या हमारा? न्यू का, न्यू शीट का। यहाँ पे क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सेल पे हमारा एक न्यू वर्कशीट हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है नंबर का, नंबर का दे रखा है। तो मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो वर्कबुक को जूम करने की जो शॉर्टकट की है अल्ट डब्ल्यू क्यू, और यहाँ से मैंने कर दिया 150। तो अल्ट डब्ल्यू क्यू प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा क्या जूम आ गया, और यहाँ पे दे रखा हमारा कस्टम। तो कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने कर दिया 115 और यहाँ से ओके कर दिया। तो हमारा वर्कशीट क्या हो गया? यहाँ पे जूम हो गया। अब आते हैं होम टैब पे, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हमारा फर्स्ट क्या? जनरल। तो देखो जनरल क्या होता है? तो जनरल होता है हमारा कि हम कोई भी एक्शन पे नंबर टाइप करते हैं तो वो हमारा किस में आता है? जनरल में ही आता है। जैसे मैं इन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ और उसको मैंने मर्ज कर दिया, और यहाँ पे ग्रुप का नाम है नंबर ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? नंबर ग्रुप लिख दिया। नंबर ग्रुप लिखने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका? जनरल का। तो जनरल पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जनरल का। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, नंबर में जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, जब कोई भी नंबर टाइप करता हूँ तो हम ये हमारा क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट किस पे आता है? ये जनरल पे ही आता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जनरल पे आता है। अगर मुझे इसको जैसे नंबर में कन्वर्ट करना हो, जैसे मुझे इसको क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक संख्या लिख दिया। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने क्या? 100 लिख दिया।
लेकिन मुझे इसको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे जनरल पे, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है किसका, नंबर का। अब नंबर क्या होता है, तो देखो ये यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में क्या, पॉइंट के बाद जो जीरो लग के आता है उसको हम नंबर बोलते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो 100 के बाद क्या आ गया, 2 जीरो लग के आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर। तो कोई भी जैसे नॉर्मल संख्या हो, अगर उसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, करेंसी का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, करेंसी का। तो जैसे यहाँ पे मैं कोई भी संख्या टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 5। तो ये अभी क्या है, ये सिर्फ 5 है, ये सिर्फ क्या है अभी 500 है। ना हम इसको रुपए बोल सकते हैं, ना हम इसको डॉलर बोल सकते हैं, है ना, या फिर जो जितने भी अदर कंट्री के जो भी सिंबल्स होते हैं, जैसे करेंसी का जो भी सिंबल्स होता होगा, ना हम उसको बोल सकते। क्यों, क्योंकि देखो ना ये यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है, ना यहाँ पर डॉलर है, सिर्फ क्या है, ये 500 है। अगर आपको इस नंबर को किसी भी कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना है, जैसे कि भारत का क्या है, रुपया है, यूएसए क्या है, डॉलर में होता है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश है, उसका करेंसी क्या है, तो टका है वहाँ का, बांग्ला में टका बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर हमें करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं करेंसी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने करेंसी पर क्लिक किया तो ये किस में आ गया, रुपए में। रुपए में क्यों आया, तो देखो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये रुपए पे क्लिक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आई है, रुपए पे क्लिक है। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको जैसे मान के चलो मुझे डॉलर में इसको कन्वर्ट करना है। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो किसका, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। नीचे में लिखा हुआ फॉर्मेट एज ए डॉलर्स, है ना, यूरोस, अदर करेंसी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको अदर कंट्री का यहाँ पे कहीं का डॉलर होगा, डॉलर दिखा देगा, जिस कंट्री का जो भी सिंबल्स होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे फर्स्ट क्या है, इंग्लिश इंडिया है, तो इंडिया का किस में आता है, रुपए में आता है। यहाँ पे दे रखा है अनयूनाइटेड स्टेट, उसका किस में है, ये डॉलर में। यहाँ पे है अनयूनाइटेड किंगडम का, तो उसका इस तरीके से है, देखो जो भी उनका सिंबल होगा। यूरोप का इस तरीके से, ये चाइनीज़ का है। ठीक है, अगर और भी इससे ज़्यादा कंट्री का चाहिए तो देखो यहाँ पे मुझे किसका लगाना है, तो यहाँ पे लगाना मुझे यूएसए का। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूएसए पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बन गया हमारा, $500। अब ये कोई 500 100 या कुछ नहीं है, अब क्या हो गया, ये हमारा $500 हो गया। तो और भी अगर किसी दूसरे कंट्री का आपको जैसे यहाँ पे दिखाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन दे रखा है किसका, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। इस पर क्लिक करेंगे और नीचे में ऑप्शन दे रखा है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट का। तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको सभी सिंबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जितनी भी कंट्री हैं वर्ल्ड में, हर एक कंट्री का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, हांगकॉन्ग, है ना, रसिया हो गया, ठीक है, अर्बिजेनिया हो गया, जितनी भी कंट्री है हर एक कंट्री का आप यहाँ से सिंबल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मैंने किसका कर दिया, यूएसए का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, परसेंटेज का। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है परसेंटेज का। ठीक है, किसी भी अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कितना, 100 दे दिया। मुझे इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे तो वो आपके अमाउंट को परसेंटेज में देखो कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे 100 दिया था तो परसेंटेज में 2 जीरो और लग के आता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा कितना हो गया, ये 10%। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कितना, यहाँ पे मैंने टाइप किया 20, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इस 20 को क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं जैसे परसेंट लगाऊंगा तो ये 2 जीरो लग के आ रहा है, मतलब कितना हो गया, ये 2000% हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ 20% दिखाना वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 20, और यहाँ से एंटर प्रेस करते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम डायरेक्टली 20% लगा सकते हैं। तो परसेंटेज लगाने का इससे भी आसान तरीका हमारा क्या है कि कोई भी संख्या टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया कितना, 30 कर लिया। अब मुझे इसमें परसेंट लगाना है।
तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ 5 प्रेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 35 प्रेस कर दें, फिर परसेंटेज आ गया। तो यहाँ से बेस्ट है हमारा जो हम कीबोर्ड से इसको अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, कॉमा स्टाइल का। देखो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ये जो कॉमा स्टाइल है ना, इसका यूज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे इसका यूज़ होता है, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं सबसे ज़्यादा जैसे बैंक में, बिजनेस में, या कोई बड़ा अमाउंट हो, है ना, तो उस अमाउंट में यूज करते हैं किसका, कॉमा स्टाइल का। जैसे यहाँ पे देखो मैंने टाइप किया 10,000, क्या ये भी क्या है, सिर्फ 10,000, ऐसा भी नॉर्मल में 10,000 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉमा में टिक किया, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से जो हम 10,000 जैसे बैंक में हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं या डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो हम इस तरीके से वहाँ पे क्या करते हैं, टाइप करते हैं ना। तो अगर कॉमा में दिखाना हो अमाउंट को, तो यहाँ से कॉमा में दिखा, ये हमारा होता है प्रोफेशनल तरीके से अमाउंट लिखना। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है 1 लाख, यहाँ पे मैंने कर दिया 1 लाख। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रोफेशनल तरीके से कॉमा के साथ यहाँ पे लगाना है। तो कॉमा यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक देखो लगा देगा, 1 के बाद कॉमा, फिर 2 जीरो के बाद फिर कॉमा, ठीक है। तो कॉमा होता है हमारे क्या, प्रोफेशनल तरीके से लगाना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो वो इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान से समझना इन दोनों का। जैसे यहाँ पे मैंने कोई संख्या टाइप कर दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 100, यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया, 100 टाइप कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज। डिक्रीज होता है बढ़ाने के लिए, इंक्रीज होता है कम करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे इंक्रीज होता है हमारा क्या, 0 बढ़ाने के लिए, डिक्रीज होता है 0 कम करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 100 टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि कीबोर्ड से मुझे आपको पॉइंट के बाद कुछ डिजिट यहाँ पे मुझे लगाना है, पॉइंट के बाद मुझे 0 लगाना है, मतलब 1 या 2 3 0 मुझे पॉइंट के बाद लगाना है। अगर आप कीबोर्ड से टाइप करते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डॉट और 2 0 मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड से किया, अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो वो ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है ना 450 टाइप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट के बाद मुझे 0 दिखाना है, 2 डिजिट का 0 मुझे यहाँ पे शो करना, 2 3 या 4 5 डिजिट, जितना भी डिजिट चाहिए उतना डिजिट हम 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद यहाँ 3 0 लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, 0 जो भी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू थी वो आपको रिमूव कर देगा, अगर हम कीबोर्ड से करते हैं तो। अगर आप इसका यूज़ करते हो यहाँ पे, जैसे एक ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल, तो देखो यहाँ पे यूज़ किया मैंने, तो आप देख सकते हो पॉइंट के बाद 0 ऑटोमेटिक आ गया। तो ये होता है इंक्रीज डेसिमल का होता है काम, है ना, कि पॉइंट के बाद 0 को लगाना, जैसे जितना लगाना उतना लगा सकते हैं। और हटाना हो तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, डिक्रीज डेसिमल का, ये तो हम हटा सकते, ठीक है। तो ये होता है 0 लगाने के लिए पॉइंट के बाद, और ये होता है 0 हटाने के लिए। अब हम आते हैं फिर से उसी पे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, शॉर्ट डेट का। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट डेट का। कोई भी शॉर्ट डेट लिखने के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने कोई एक शॉर्ट डेट टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 2, जैसे यहाँ पे मैंने दिया 1 और 2, ठीक है। तो देखो 1 और 2 टाइप किया, तो जो भी मंथ होगा वो मंथ का आपका शॉर्ट डेट में नाम दिखा देगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 6, इसे 5 कर दिया। तो जो 5वां महीना होता है वो कौन सा होता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। तो जो भी महीना होगा वो महीने का यहाँ पे वो नाम दिखा देगा। तो जैसे ही देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो नाम दिखा दिया, तो कहाँ से दिखा रहा है वो, शॉर्ट डेट से, ठीक है। अब उसी के नीचे एक ऑप्शन है हमारा किसका, लॉन्ग डेट का। देखो लॉन्ग डेट में क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने पूरा एक डेट टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 1/6/2023, ठीक है। यहाँ पे 1/6/2023 मैंने टाइप कर दिया। अब मैं आता हूँ लॉन्ग डेट पे, ठीक है। तो लॉन्ग डेट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो दिखा देगा हमारा
जैसे यहाँ पे दिखा देगा हमारे क्या जो भी मंथ है और जो ईयर लिया था वो ईयर हमारा यहाँ पे दिखा दे। तो ये होता है हमारा क्या लॉन्ग डेट के लिए, और ये होता है शॉर्ट डेट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है परसेंटेज के लिए, है ना। तो ये परसेंटेज वही है, पॉइंट के बाद जो भी आपको वैल्यू देना वो दे सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे सीखा था, ठीक है। ये वही परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा लॉन्ग डेट में, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हो तो लॉन्ग डेट में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, तो डेट पे क्लिक करने के बाद अभी ये यहाँ पे इंग्लिश इंडिया और ये टाइप ऑफ कैलेंडर में इंग्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो अगर आप चाहते हो कि दिन भी पता होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 1 जुलाई 1/6/2023 यहाँ पे मैंने टाइप किया, बट मुझे ये भी जानना है कि उस दिन वो कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था, मुझे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आने के बाद और नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, नंबर मोर नंबर फॉर्मेट का, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, डेट का। तो यहाँ पे देखो जो भी आप सेट करोगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कैलेंडर में कर देता हूँ ये इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने डे पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो ये दिखा देगा जो 1 जून 2023 था उस दिन कौन सा दिन था, तो थर्सडे था उस दिन, ठीक है। तो अगर डे भी पता करना हो तो यहाँ से हम डे भी पता कर सकते हैं, यहाँ मोर पे आने के बाद, और डे भी हम क्या कर सकते हैं वहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे क्या नंबर ग्रुप, ठीक है। तो अगर एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है? हाँ सर। जी ठीक। वो लेफ्ट राइट बना नहीं दिया था, क्या हुआ? वो सर आप लेफ्ट राइट करते थे ना सेल में, वो सुनाई नहीं दिया था। लेफ्ट राइट कौन सा? अच्छा ये अलाइनमेंट वाला। जी जी जी। देखो एक्सेल के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी टूल्स है और जितने भी टैब है, ठीक है, टैब की जो शॉर्टकट की है उसके टैब की शॉर्टकट की है अल्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अल्ट प्रेस किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इतने एरिया में बॉर्डर लगाना है, बिना माउस का यूज किए हुए देखो मुझे बॉर्डर लगाना। अब मैं बॉर्डर कैसे लगाऊंगा, तो बॉर्डर देखो कहाँ पे आता है, तो हमें वो टैब, हमें वो टूल्स पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे टूल्स है। तो देखो बॉर्डर हम कहाँ से लगाते हैं, फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर का। अब यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अल्ट प्रेस किया, तो जितने भी टैब है सभी की शॉर्टकट की देखो यहाँ पे शो होगा। जैसे होम का H है, इंसर्ट का N है और पेज लेआउट का P है, वैसे डाटा का A है, फार्मूला का M। अब मुझे कहाँ जाना है, होम टैब पे। तो होम टैब की शॉर्टकट की क्या है, H। तो यहाँ पे मैंने H प्रेस किया। H प्रेस करने के बाद मुझे क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर के नीचे क्या दे रखा है उसका शॉर्टकट की B। तो यहाँ पे मैंने B प्रेस किया। अब इसके अंदर जितने होंगे सबका शॉर्टकट किया है, बट मुझे क्या लगाना, ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर के लिए क्या दे रखा है, A। तो यहाँ पे A प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑल बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से जितने भी टूल्स हैं सभी का हम शॉर्टकट की खुद से क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा होता है बट हमें बटन प्रेस करना। कर लोगे? सर अशोक सर जी बोलिए। सर सर जो कल आपने जर्नल में बताया था सर, वो जो अरे लिस्ट बना के जर्नल में, कल वो आपकी लिस्ट नहीं कल आपने जो लिस्ट बनाई थी ना हाँ हाँ, सर उसमें चाहिए दो ना। अच्छा उस पर एडिट लिस्ट पे, हाँ फाइल पे आएंगे, मोड पे। अच्छा ये सर ये मोर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है विंडो 10 में? तो आप में कुछ और आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं कैसे मतलब कि सेव एस ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ये मोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये तो वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ आता होगा आपका। ये अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है आपने वहाँ पे? हाँ जी सर। हाँ तो उसी अकाउंट पे क्लिक करना आपको। विंडो 10 है ना, तो विंडो टैब से अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो अकाउंट में करेंगे तो सेम ऐसे ही जाएगा? हाँ ऐसे ही जाएगा, अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वहीं पहुँचेगा आपका। कल मैंने बहुत ट्राई किया, मैं जैसे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं आ जाएगा। अब देखो अगर नहीं भी आता है ना, तो देखो आपको क्या करना है। अब ये जैसे ये होम टैब है, होम टैब के यहाँ पे जो भी खाली स्पेस है, जैसे यहाँ पे तो वो खाली स्पेस है यहाँ पे, तो कहीं पे भी राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कस्टम द रिबन, यहाँ क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे तो वही सेटिंग खुल जाएगा आपका। एडवांस पे जाना है, एडवांस पे क्लिक कर दो, ये दो
वही ऑप्शन खुल जाना, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मैंने इसलिए बताया तो फर्स्ट डे था। अब देखो लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे वेब और वेब ऑप्शन पे आ गए, यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट का, लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए आप कहाँ से जाना होगा सर? मेरे देखो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको, वहाँ बार बार जाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो ये जो खाली स्पेस है, जितने भी ग्रुप है कहीं पे भी किसी भी टैब पे कहीं पे भी जो खाली स्पेस है ना, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कस्टम का, सेकंड नंबर दिख रहा है आपको? जी जी बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद है ना, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, एडवांस पे, एडवांस पे। एडवांस। अब अपना यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करके और अपना आ जाना, ठीक है? जी ठीक।